लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, कैसे हमें सफलता मिलेगी। वैसे तो इस पर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। आज कुछ और रणनीतियां बताता हूं। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में सफलता कब मिलती है, कैसे मिलती है, और कोई भी व्यक्ति जो आज राजनीति में नहीं है या राजनीति में आना चाहता है या है और सफल नहीं है, कैसे सफल होगा। सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज है, आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए उसी राजनीति के लिए। और वो कब होगा, जब आपका लक्ष्य तय होगा कि आपको जाना कहाँ है। आप फ्रंटल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि बैक एंड करना चाहते हैं। फ्रंटल में अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। आप पदाधिकारी बन करके भी आप फ्रंटल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आप चुनाव लड़ करके भी फ्रंटल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। चुनाव में भी दो तरह के चुनाव हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी फ्रंट पर आया जा सकता है और डायरेक्ट इलेक्शन में भी आया जा सकता है। तो आप किस स्तर पर जाने वाले हैं, सबसे पहले तय करिए। जब तक आपका लक्ष्य तय नहीं होगा तब तक राजनीति में सफलता मिल पाना, सफल हो पाना लगभग असंभव बना रहेगा। बहुत सारे लोग जो राजनीति में सफल नहीं है, उनका एक बड़ा कारण क्या है। मैं पिछले 18 वर्ष से ये काम कर रहा हूं, पॉलिटिशियंस को ट्रेन करने का, गाइड करने का, उनके लिए रणनीति बनाने का। जिनका लक्ष्य तय होता है, उन्हें क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, जब सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं तो परिस्थितियां बन जाती हैं, संसाधन आ जाते हैं, हालात वैसे ही बन जाते हैं और वो लोग राजनीति में सफल हो जाते हैं। अच्छा, जिनका तय ही नहीं है, मैं भी आपसे बोलूं आप यहां से चले जाइए। आपके कहा कोई भी जगह जो आपको पसंद है। अब किसी को कोई जगह पसंद होगी, किसी को कोई जगह पसंद होगी। जो आपको पसंद होगी हो सकता है मुझे पसंद ना हो, जो मुझे पसंद हो वो आपको पसंद ना हो। आप बस हम बहस करते रहेंगे हमें कहाँ जाना है। अच्छा, अगर लक्ष्य तय हो गया कहाँ जाना है, आपको रास्ता नहीं पता होगा, आप रास्ता पूछ लेंगे। गाड़ी से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। राजनीति में भी ऐसा ही है। सबसे पहले अपनी मंजिल तय करनी पड़ेगी, आपको पहुंचना कहां है, फिर रास्ते बनाएंगे, फिर रास्ते पे चलना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सफलता मिल जाएगी। बहुत से लोग क्या रास्ते तो बना रहे हैं, रास्ते पर चल भी रहे हैं, मंजिल का नहीं पता है, तो ऐसे तो भटकते रहेंगे साहब। अगर आपकी मंजिल तय नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर ये तय कर लिया कुछ भी मिल जाए राजनीति में, तो फिर तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिनका लक्ष्य तय नहीं है उन्हें कभी कुछ हासिल नहीं होता। आपको लक्ष्य तय करना, और लक्ष्य तय करने के भी पैरामीटर है। ऐसा नहीं है बस कुछ भी मन में आया या आपकी इच्छा हुई और आपने वो तय कर लिया मुझे ये बनना है। उस लक्ष्य तय करने के लिए लक्ष्य निर्धारण का भी एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। उसके लिए अगर आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां ट्रेनिंग लीजिए, हाउ टू सेट योर गोल, अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है। और जब लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, सिस्टमेटिक निर्धारित करेंगे, तो पूरी पूरी संभावनाओं से अचीव भी कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, राजनीति में सफलता ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण यही है, उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं या सही लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। अब मान लीजिए मेरे अंदर गुण है फ्रंटल पॉलिटिक्स की, और मैं जाकर के बैक एंड पॉलिटिक्स पर मेहनत कर रहा हूं, तो मेरा वो मेहनत करना, समय लगाना सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे वहां के लिए तो गुण ही नहीं है। अच्छा, उल्टा हो गया, मान लीजिए मेरे गुण है बैक एंड पॉलिटिक्स और मैं फ्रंटल पे मेहनत कर रहा हूं, तो भी बेकार हो जाएगा। अगर आप मेहनत करने के बाद भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, सफलता नहीं मिल पा रही, तो हो सकता है एक बड़ा कारण यह हो कि आप जिस स्तर की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके गुण हैं उसमें विरोधाभास हो। तो या तो अपना लक्ष्य को चेंज करना पड़ेगा या अपने अंदर वो गुण डेवलप करने पड़ेंगे जिस टारगेट के लिए आप काम करना चाहते हैं। एक और चीज, इसके बिना भी राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। राजनीति की बारीकियों को, राजनीति के दाव पेचों को, पर्दे के पीछे की राजनीति को समझना पड़ेगा, और समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति के, उन परिवर्तनों को जानना और उन परिवर्तनों के हिसाब से अपने अंदर बदलाव करना, अपनी रणनीति में बदलाव करना, अपने काम करने के ढंग में बदलाव करना, अपनी टीम में बदलाव करना, अपने अंदर बदलाव करना। यदि उन बदलावों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, राजनीति में जहां हैं वहीं रहेंगे, कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। और जो लोग आप आज जहां हैं राजनीति में, अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, आपने नई चीजें नहीं सीखी, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाला, तो कल कोई नया आएगा, वो आपसे पहले वो सारी चीजें सीखेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा, बदलाव ले आएगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। बहुत तेजी के साथ युवा राजनीति में आ रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको राजनीति में सफलता मिलती जा रही है, पुराने लोग पिछड़ते जा रहे हैं। एक बड़ा कारण यही है कि वो उन परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं है जो राजनीति की मांग है, डिमांड है। अब वो राजनीति नहीं रही जो पुराने ढर्रे की राजनीति थी, अब राजनीति बदल गई है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़ी पार्टी के नेता से मिला, उन्होंने कहा सब ये सब हम नहीं मानते, हम सोशल मीडिया ये सब नहीं मानते, हम तो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर कर उसी से तय करते हैं राजनीति। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज से 10-15 वर्ष पहले तक यही एकमात्र माध्यम था, लेकिन आज हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है और ये एक ऐसा गैजेट बन गया है कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिसका जितना ज्यादा पकड़ उस पर होगी, टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से ढालना, राजनीति में उसमें एंटर करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राजनीति को आसान बनाया जा सकता है। तो क्यों ना आसान ऑप्शन चुना जाए, क्यों आप मुश्किल ऑप्शन पर जा रहे हैं।
और फिर होता क्या है, जो उस आसान आसान ऑप्शन को चुन लेता है उसका पैसा भी कम लगता है, संसाधन भी कम लगते हैं, समय भी कम लगता है और वो आगे निकल जाता है, और बाकी लोग जो पुराने ढर्रे पर काम कर रहे तो पीछे रह जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, राजनीति के मजबूत धुरंधर जो कहे जाते थे, वो चुनाव हार गए, वो राजनीति में पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने उनको सीखा नहीं, बदला नहीं अपने आप को। और आप युवा हैं, अगर आप मानते हैं आप युवा हैं, तो युवा कैसे युवा होना चाहिए? अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने काम करने के ढंग से, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी रणनीतियां नई होनी चाहिए ना। अब आप हैं तो युवा, लेकिन रणनीतियों पे पुरानी पर चलना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा पुरानी चीजें छोड़ दीजिए, पुरानी सारी बेकार हैं, लेकिन कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। बूथ लेवल मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, अगर फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना है। बैकएंड में आना है तो इलेक्शन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, लहर बनाना सीखना पड़ेगा, किसी की लहर बन रही है उसको तोड़ना सीखना पड़ेगा, किसी उम्मीदवार के पक्ष में कैसे काम करना है, उम्मीदवार के पक्ष में लहर बनानी है, पार्टी के पक्ष में लहर बनानी है, किसी परिवार के, किसी व्यक्ति के पक्ष में लहर बनानी है, मुद्दों के आधार पर लहर बनानी है। इन सब चीजों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये चीजें अब छुपी नहीं रह गई हैं, ये कोई पर्दे के पीछे की चीजें नहीं रह गई हैं, ये तो फ्रंट पर आ गई चीजें हैं। और अब तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात करने लगे हैं। आपकी कोई पार्टी में हो सकता है, कोई सीनियर नेता हो सकता है, और अगर आपका सपना एमपी एमएलए बनना है, राजनीति में सफलता की परिभाषा आपने इतनी बड़ी तय की है कि जब तक बड़ा पद नहीं मिल जाएगा, बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर लूंगा, तब तक अपने आप को सफल नहीं मानूंगा, तो उसके लिए मेहनत भी तो बड़े स्तर की करनी पड़ेगी ना। साधारण प्रयासों से साधारण लक्ष्य को ही साधा जा सकता है। यदि लक्ष्य असाधारण रखा है तो प्रयास भी असाधारण करने पड़ेंगे। और जीवन आपका है, राजनीति आपकी है, कोई नहीं सिखाएगा। मैं राजनीति की कड़वी बात बता रहा हूं, पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूं। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी सफल राजनेता से उसकी सफलता के राज पूछ लीजिए, अगर वो आपको सिखा दे, बता दे, तो कोई नहीं बताएगा। कोई बताना सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, जो मुझे पता चल गया वो किसी को पता ना चल जाए। मैं तो क्योंकि प्रोफेशनल मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैं यही काम कर रहा हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है लोगों को राजनीति का शिकार होने से बचाया जाए। और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए रणनीति बना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अभी चुनाव नहीं लड़ना है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद लड़ना है, वो आज तैयारी कर रहे हैं। और ये राइट टाइम है, क्योंकि जिस विधायक सांसद को आप लड़ने जा रहे हो या जिसको हराना है, वो तो जिस दिन चुनाव जीता उसी दिन से तैयारी कर रहा है। अब मान लीजिए आप 2 साल बाद से शुरू करते हैं, 3 साल बाद से शुरू करते हैं, तो वो तो आपसे आगे निकलेगा ना। तो आपको रणनीति उस स्तर की बनानी है। जो उम्मीदवार ऑलरेडी हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं, फ्रंटल पॉलिटिक्स में, बैकएंड में, अगर आपको उनकी जगह लेनी है तो उनसे बेहतर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। उसमें हम जैसे लोग हेल्प कर सकते हैं एज ए हेल्पिंग हैंड। अगर आपको कहीं सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, आपका अपना एम डिसाइड नहीं हो पा रहा, अपने बारे में नहीं पता चला, मेरे गुण फ्रंटल वाले हैं कि बैकएंड वाले हैं, तो आइए बात करिए, मैं आपका रोड मैप बनाऊंगा। हमारा टेस्ट होता है, उसमें जज कर लेते हैं हम लोग। साइकोमेट्री टेस्ट होता है, आपकी साइकोलॉजी को जज करेंगे, आपके विचार, आपके व्यवहार को जज करेंगे, राजनीति में आपके लक्ष्य निर्धारित कैसे करना है उसके बारे में गाइड करेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भी। अगर बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएंगे। नंबर मैं बोल भी देता हूं, नंबर है 9315239008। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।